नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आज यहाँ पर बेलन घनाभ घन शंकु का ये पार्ट 3 लेके आया हूँ और ये हमारा अंतिम पार्ट होगा। मैं इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं सभी को 3 पार्टों में कवर कर दिया हूँ। यदि आप हमारे वीडियो को पिछले पार्टों को नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप हमारे पिछले पार्ट देखेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा। मैं वहां पर सूत्र निकालना बताया हूं, कैसे सूत्र को निकालते हैं, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं कैसे इनको हल करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, जस्ते के बने एक गोले का व्यास 18 सेंटीमीटर है। इस गोले से 4 सेंटीमीटर व्यास की तार खींची गई है। इस तार की लंबाई कितनी है? तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, क्या क्या हमें दिया है, और हड़बड़ाना नहीं है। जब भी आप हल करेंगे एग्जाम में तो हड़बड़ाना नहीं है, बस आप ध्यान से पढ़िए। और हमें पूछ क्या रहा है इसको हमें देखना है। तो चलिए, यहाँ पर दे रखा है गोले का डायमीटर दिया है, गोले का व्यास दिया है, मतलब डी बराबर कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको रेडियस कितनी मिल जाएगी, क्योंकि 2r बराबर कितना दिया है, 18 दिया है, तो r बराबर कितना मिल जाएगा आपको, 9 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी दिया है कि 4 सेंटीमीटर व्यास की तार खींची गई है। तो इसका भी हम क्या है, तार का ये क्या है, गोले का डायमीटर दिया है। ठीक है, गोले का हम रख देते हैं। फिर क्या देखिए, तार का डायमीटर दिया है, कितना दिया है, तार का डायमीटर 4 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, इसको हम निकालेंगे, त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2r बराबर क्या हो जाएगा, 4, तो 2 दूनी 4, तो आपको रेडियस मिल जाएगी, कितना मिल जाएगा, 2 सेंटीमीटर मिल जाएगी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, जो ये जस्ते का बना गोला है, गोले से ही हम क्या बना रहे हैं, तार खींच रहे हैं। ठीक है, तो तार किस शेप में होगा, तो तार बेलन के शेप में होगा। तो यहाँ पर गोले का जो आयतन होगा और बेलन का जो आयतन होगा आपस में बराबर होगा। तो चलिए हम देखते हैं, गोले का आयतन बराबर कितना होता है, 4/3। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, ये हमारा गोले का आयतन हो गया। गोले का आयतन, यदि आपको ये सूत्र निकालते नहीं आता तो आप हमारे चैनल में जाकर जरूर देखिएगा, मैं यहाँ पर सूत्र निकालना बताया हूँ कैसे निकालते हैं। बराबर किसका होगा, बेलन का, मतलब बेलन कौन सी बेलन है, यहाँ पर तार जो है किस शेप में होगा, बेलनाकार शेप में होगा। जैसे हमारा ये पेन दिख रहा है आपको, पेन क्या है, बेलनाकार शेप में है, क्योंकि ये लंबा है, तार भी ऐसे लंबा होता है, बेलनाकार शेप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तार के हम क्या कर रहे हैं, तार का भी जो आयतन होगा सेम किसके बराबर होगा, गोले के आयतन के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि हम गोले से ही खींच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा बेलन का आयतन। अब देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब देखिए आगे, यहाँ पर हम क्या निकालना है, तार की लंबाई निकालना है। तो लंबाई क्या होगी, तो देखिए पेन जैसे हमारा दिख रहा है, तो इसकी क्या है, हाइट, कुछ न कुछ हाइट होगी, वही हमारी क्या होगी, बेलन की लंबाई होगी। तो यहाँ पर हमें एच को निकालना है, तो मान जो दिए हैं तो रख देते हैं। देखिए क्या क्या दिया है, 4/3 पाई रख देता हूँ, क्योंकि यहाँ भी पाई है तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। इंटू रेडियस कितनी है पहले की, 9 का क्यूब है, बराबर क्या हो जाएगा, पाई, यहाँ पर रेडियस क्या है, इंटू 2 का स्क्वायर है, इंटू हाइट हमें निकालना है। ठीक है, पाई को पाई से आपस में कैंसिल आउट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कवर क्या हो जाएगा, 4 इंटू क्या हो जाएगा, h। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4 से 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको भाग दें कितना हो जाएगा, 3 कम 3 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 9 9 81 इंटू 3, अब गुणा कर दीजिए, 3 1 कम 3 8 3 24, 243। आपको कितना हाइट मिल गई, 243 सेंटीमीटर में। ठीक है, ये सेंटीमीटर में है, तो तार की लंबाई हमें यहाँ पर मिल गई, कितना मिल गया, 243 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे लंबाई दिया है तो आप इसमें घबराना नहीं कि यहाँ पे हाइट है, मतलब जो भी देखिए हमारा ये पेन है बेलनाकार शेप में है, तो इसकी जो ये लंबाई होगी यही क्या होगी, हाइट होगी। ठीक है, तो लंबाई जो है तो हाइट के बराबर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
एक गोले की त्रिज्या में 20% वृद्धि होने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए कैसे इसको हल करेंगे। तो इसकी हम मान लेते हैं यहाँ पर प्रारंभिक रेडियस कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो हम प्रारंभिक त्रिज्या लिख देता हूँ, कितना है, आर दिया है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, मतलब सॉरी आयतन क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 3D शेप में है तो आयतन होगा, ठीक है। यदि 2D होता तो क्षेत्रफल होता। आयतन क्षेत्रफल सेम टाइप के रहते हैं, बस 2D और 3D का अंतर रहता है, इस वजह से आयतन बोलते हैं। क्या होता है कि यहाँ पर देखिए इसका क्या हो जाएगा, गोला दिया है तो इसका यदि प्रारंभिक त्रिज्या रेडियस आर है तो इसका क्या हो जाएगा, आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा इसका आयतन, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, त्रिज्या में 20% वृद्धि होने पर, जब भी रेडियस में आप वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए नई त्रिज्या निकाल लेते हैं। क्या है नई त्रिज्या, आर का क्या कर रहे हैं, 120% हम निकाल रहे हैं, क्योंकि 20% बढ़ेगी त्रिज्या। हम हमेशा कोई भी वस्तु 100% होती है। तो ये क्या है, त्रिज्या का हम 120% निकालते हैं, 0 से 0 कट जाएगा और क्या कटेगा आपको, 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, निकल के रेडियस आएगी 6r/5। तो नई त्रिज्या आपको मिल गई 6r/5। तो इस क्या है, ये हमारा इसका नया आयतन देख लेते हैं कितना हो जाएगा। तो न्यू वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, ठीक है। कितना आएगा आपको रख दीजिए, 4/3 पाई, इसका आर क्यूब कर दीजिए 6r/5 का होल क्यूब, ठीक है। अब देखिए इसमें करिए गुणा, कितना आ जाएगा, 4/3 पाई, यहाँ पर आर का क्या हो जाएगा क्यूब, इंटू यहाँ पर कर दीजिए 6 छांगा 36 छक्का कितना हो जाएगा, 216/5 25 पंचे 125। ये आपको क्या मिल जाएगी, नया आयतन मिल जाएगा। अब देखिए पूछा क्या है, प्रतिशत कितनी वृद्धि हुई, इसको हमें निकालना है। तो हम वृद्धि निकाल लेते हैं, कितना दिया है, वृद्धि आयतन में कितनी वृद्धि हुई है इसको हम निकाल लेते हैं। तो क्या होता है, नए आयतन में से पुराने आयतन को आप घटा दीजिए तो मिल जाएगा कितना है, नया आयतन में वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, नया आयतन माइनस पुराना आयतन, ठीक है। नया आयतन में पुराने आयतन को घटा देंगे तो हमें आयतन में कितनी वृद्धि हुई है ये हमें मिल जाएगा। तो देखिए क्या मिल जाएगा आपको, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 216 क्या हो जाएगा 125 माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए यहाँ भी पाई आर 4/3 पाई आर क्यूब है, यहाँ भी है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा आपको आगे, 4/3 पाई आर क्यूब, फिर देखिए क्या हो जाएगा 216/125 माइनस क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इसका गुणा इसके साथ भी है, इसका गुणा इसके साथ भी होगा, ठीक है। तो निकल के आगे क्या आएगा, देखिए 125, 216 में से 125 आप घटाएंगे कितना बचेगा, 95, 4/3 पाई आर क्यूब, फिर इंटू 95 कितना हो जाएगा 125। ये आपको क्या मिल गई वृद्धि मिल गई है। अब परसेंटेज वृद्धि निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देखिए प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी तो ये हमें निकालना है। तो परसेंटेज क्या होती है, प्रतिशत वृद्धि। जब भी हम निकालते हैं तो हमेशा ये हमें मिला है कितना वृद्धि हुई है, तो इसको रख देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 95/125, इसके पूरे के बटे क्या हो जाएगा, पुराना मान तो कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये पुराने मान से जैसे क्रय विक्रय मूल्यों का हम हल करते हैं सवालों को, सेम ऐसे है। इसमें क्या है, इतना हमें लाभ हो रहा है, इतना हमें पुराना मान है, लागत मूल्य है, गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। देखिए 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 95/125 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, कट जाएगा आपस में, क्या होगा 25 पंचे 125, 25 चौको 100 हो जाएगा। आपस में गुणा करें कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 न चौको 36 क्या हो जाएगा 5। आपस में इसको भाग देंगे कितना आएगा, 5 सते 35, 14 हो जाएगा, 5 दूनी 10, फिर कितना बचेगा
4 5 8 40, 72.8% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि पूछा था तो मिल गया आंसर, कितना मिला, 72.8% मिल गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस टिक करिए, आगे बढ़िए। चलिए हम नेक्स्ट लेते हैं। किसी गोले के आयतन और उसके परिगत बेलन के आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए क्या दिया है, गोले का आयतन, तो हम बना लेते हैं, पहले गोला बना लेते हैं। ये हमारा बन गया गोला। फिर क्या बोला, उसके परिगत, मतलब परिगत मीन्स क्या होता है, उसके चारों ओर जो भी बनता है। तो ये हम बना लिए, ये परिगत हमारा बन गया, ऐसे बनेगा परिगत। ये हमारा बन गया बेलनाकार शेप, ठीक है। क्योंकि गोला होगा तो उसके बेलन, परिगत उसके बेलन है, ठीक है। गोला हो गया, उसके परिगत क्या है, परिगत मीन्स होता है चारों ओर क्या है, गोला है, मतलब सॉरी बेलन है। तो देखिए आप ध्यान से यहाँ पर देखिएगा कि जब भी इसकी क्या होती है, इसका जो ऊंचाई है, ठीक है, क्या हो जाएगी, ये भी क्या हो गई, गोले के व्यास के बराबर होगी, ठीक है। ये आपकी रेडियस हो गई गोले की, मान लीजिए ये क्या है, इसकी बेलन की क्या है, रेडियस है। तो यह भी आर क्या होगा, रेडियस होगा। ये भी आर क्या है, ये भी रेडियस होगा। अब ध्यान से देखना, यदि हम गोले को इधर से भी ऐसे काटेंगे तो क्या होगा, ये आर आपस में डायमीटर के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो जब भी हम यहाँ पर इसको हल करेंगे तो क्या रखेंगे, उसकी ऊंचाई जो होगी, गोले की ऊंचाई जो होगी तो 2r होगी, और बेलन की भी जो हाइट होगी वो भी क्या होगी, 2r होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आयतन का अनुपात पूछा है, हम देखते हैं, गोले का आयतन रख देते हैं, गोले का आयतन अनुपात बेलन का आयतन, ठीक है। अब देखिए गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, अनुपात बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब एच क्या है, एच यहाँ पर मैं बताया हूं कि जब भी बेलन की हाइट लेंगे किसके, एच किसके बराबर हो जाएगी, 2r के बराबर होगी। यहाँ से ध्यान से देखना, ये क्या है, सेंटर पॉइंट है, और ये क्या है, बेलन की तो ऊंचाई है, लेकिन गोले का क्या है, डायमीटर है, मतलब व्यास है। तो क्या होगा, डायमीटर का क्या होगा, डी के बराबर क्या होगा, एच होगा, ठीक है। ये चीज यहाँ पर आपको कोई बताएगा नहीं, बस ये आपको दिया है, परिगत दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जब भी डायमीटर देगा और समान हाइट की रहेगी तो क्या होगा, डायमीटर और हाइट आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर एच की जगह पे हम 2r रख देंगे, 4/3 पाई आर क्यूब अनुपात पाई आर स्क्वायर, एच की जगह पे हम इंटू क्या कर देते हैं, 2r रख देता हूँ, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब अनुपात 2 पाई, देखिए इसको सब में गुणा होगा तो 2 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 पाई से यहाँ पर 4 पाई को काट दीजिए, पाई से पाई काट देता हूँ, चलो अभी। या फिर देखिए क्या हो जाएगा, 2 से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 कट जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, कितना बचेगा, 2/3 अनुपात क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। इसको आपस में बदलेंगे जब, तो क्या बचेगा, आगे निकल के आएगा आपको 2/3 मिल जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनका आपस में तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 बचेगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो वही पूछा था कि बेलन का आयतन का अनुपात क्या होगा, तो 2/3 के अनुपात में होगा। चलिए हम नेक्स्ट लेते हैं। यहाँ पर देखिए दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है। इनके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये हमें निकालना है। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, यही आपसे हम अनुरोध करते हैं, क्योंकि अभी नया नया है। चलिए हम इसको बताते हैं कैसे हल करेंगे। देखिए दो घन के आयतन का अनुपात दिया है, तो आयतन घनों का क्या होता है, हम दो घन बना लेते हैं। यहाँ पर बना लेता हूँ छोटा बड़ा घन, ये हमारा बन गया घन। अरे कि इससे थोड़ा बड़ा बना देता हूँ क्योंकि इनका अनुपात दिया है। इसका क्या है 27 है, इसका क्या है 64 है, ठीक है। तो घन का क्या होता है, आयतन 1 क्यूब होता है, अनुपातें दूसरे का भी 1 क्यूब होगा। देखिए कितना मिला है 27, इसका भी कितना है 64 है। तो आप ध्यान से देखना, ये क्या है 1 क्यूब बराबर कितना है 27, तो किसका मान होगा 3 का क्यूब होगा, ठीक है। और ये क्या होगा 4 का क्यूब होगा। तो आपको भुजा कितनी मिल जाएगी, ए बराबर यहाँ पर 3 मिल जाएगी, इसकी भी क्या मिल जाएगी, ए बराबर इसको 4 भुजा आपको मिल जाएगी, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर हम भुजा निकाल लेंगे। ए क्यूब बराबर कितना मिल जाएगा आपको 27। देखिए समझ में नहीं आ रहा हो तो कैसे हल करेंगे। ए क्यूब बराबर आपको मिल गया 27, तो आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का क्यूब, तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो ए बराबर कितने मिल जाएगा 3। ऐसे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर मैं बताया हूँ 4 का क्यूब है, तो जैसे ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 4 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो ए बराबर क्या मिल जाएगा 4। ठीक है, यही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कितना होगा, मिल जाएगा आपको। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो देखिए पहले क्या हो जाएगा 6a² अनुपातें, दूसरे का भी सेम होता है 6a²। अब ए की जगह पे क्या रख दीजिए 3, तो यहाँ पे क्या रख दीजिए 4। देखिए क्या हो जाएगा 6 इंटू 3 का स्क्वायर अनुपातें 6 इंटू 4 का स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा 6 इंटू 9 अनुपातें 6 इंटू 4 चौक कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 16 छक्का कितना हो जाएगा 96, न छक्का कितना हो जाएगा 54। देखिए ये अब वही कट जाएगा तो काट दीजिए, कितने से कटेगा 27 दूना 54 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 48 दूना 96 हो जाएगा। और ये किससे कट सकता है 9 तिरिक 27, और किससे कटेगा 16 तिया 48, तो निकल के आएगा आपको 3 त्रिकाई 9 4 चौक 16। ये अब क्या क्यूट हो जाएगा, इसलिए आपको आगे मिल जाएगा ये अनुपात कितना मिल जाएगा 9 अनुपातें 16। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, क्योंकि अब सेम डिजिट से नहीं कट रहा है, ये 3 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, तो 3 त्रिकाई ये वर्ग है, ये 4 का वर्ग है। ठीक है, अब हमें सेम कट नहीं रहा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा 9 अनुपातें 16 क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। यदि आपको क्वेश्चन से में मान लीजिए 54 अनुपातें 96 दिया है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी आंसर दिया रहेगा उसको आप उतने तक ध्यान रख के चलना है, इतना दिया है तो इतना करिएगा, यदि मान लीजिए यहीं पर दिया है तो आप इतना काटते मत बैठिएगा, बस टिक करके आगे बढ़ जाइएगा। चलिए हम नेक्स्ट लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक घन की प्रत्येक भुजा को दोगुना करने पर इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितनी % की वृद्धि होगी, ये हमें निकालना है। देखिए पहले क्या दिया है भुजा ए दिया है, फिर ब्याज क्या प्रारंभिक भुजा हो जाएगी। ठीक है, प्रारंभिक भुजा कितना दिया है ए दिया है, और फिर नई भुजा क्या हो जाएगी दोगुना करने पर। ठीक है, तो न्यू भुजा जो हो जाएगी आपकी कितना हो जाएगी 2a हो जाएगी। ठीक है, तो पहले इसका क्या हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² हो जाएगा, बाद में क्या हो जाएगा आपको देखना है 6 इंटू क्या कर दीजिए a² होता है भुजा स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर कर दीजिए, आगे निकल के आएगा आपका क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 दूनी 4 इंटू a² बराबर आपको कितना मिल जाएगा 6 चौको 24a²। देखिए पहले आपका प्रारंभिक कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल था 6a² था, बाद में जब हमने भुजा को क्या कर दिया दोगुना कर दिया, यहाँ पर 2 का मैंने गुणा कर दिया तो कितना हो गया 24a² हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें क्या निकालना है प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या करते हैं नए मान में से पुराने मान को घटा देते हैं। ठीक है, नया मान माइनस क्या हो जाएगा पुराना मान। अब देखिए नया मान कितना मिला है 24a² माइनस क्या हो जाएगा पुराना मान 6a² बराबर निकल के क्या आएगा a² आपस में a² ही रहेगा, घटेगा तो फिर इसमें से घटाइए कितना हो जाएगा 18, 8 6 14 18a² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, तो प्रतिशत सॉरी यहाँ पर वृद्धि पर लिखना था क्योंकि हम वृद्धि निकाल ले। अब मैं प्रतिशत वृद्धि निकालता हूँ, कितने हो जाएगी प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा 18a² बटे पुराना मान कितना है 6a² इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप पढ़े होंगे क्रय विक्रय मूल्य में जैसे लाभ निकालते थे, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता था लाभ बटे क्रय मूल्य होता था इंटू 100 होता था। सेम ऐसे ये क्या है हमें लाभ हो रहा है इतना, हमें वृद्धि हो रही है 6 से क्या है हमारा प्रारंभिक मान है, तो मैं यहाँ पे रख दिया हूँ इंटू क्या कर दिया हूँ 100 कर दिया हूँ। तो इसको आप हल करेंगे तो क्या हो जाएगा a से a² कट जाएगा 6 कम 6 3 क्या हो जाएगा 18, 3 का इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 300% आएगा। तो आपको क्या मिल गया 300% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
यदि दोस्तों समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मैं आगे लेता हूँ क्वेश्चंस। एक शंकु, एक अर्धगोला तथा एक बेलन के बराबर आधार तथा बराबर ऊंचाइयां हैं। इनके आयतनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, बेलन के बराबर आधार और बराबर क्या है, ऊंचाइयां हैं। मतलब जितनी उसकी रेडियस होगी, मतलब रेडियस के बराबर क्या होगा, हाइट होगा। ठीक है, यहाँ पर बता दिया है। बस आपको क्या करना है, इनके आयतन का अनुपात निकालना है। तो रख देते हैं, मैं शंकु रख देता हूं। शंकु का आयतन अनुपातें अर्धगोला का आयतन अनुपातें क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनका हम रख देते हैं अनुपात निकालने के लिए सूत्र हम रखते हैं। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है अनुपातें। अर्धगोलक क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है, क्योंकि पूरे गोले को होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आधा निकालेंगे तो 2 का हम इसमें भाग दे देंगे तो 2 ऊपर कट जाएगा, इसलिए 2/3 पाई आर क्यूब अनुपाते बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ पर मैं पहले ही बताया हूँ कि रेडियस के बराबर क्या होगा, हाइट होगा। तो यहाँ पर एच की जगह पे हम आर रख देते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच की जगह पे हम क्या कर देते हैं, आर रख देते हैं, अनुपातें 2/3 पाई आर क्यूब अनुपातें पाई आर स्क्वायर इंटू एच की जगह पे आर रख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसको आपस में और करते हैं, क्या आएगा, 1/3 पाई आर क्यूब अनुपातें 2/3 पाई आर क्यूब अनुपातें पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखिए पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब आपस में सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचेगा आपके पास, 1/3 अनुपातें 2/3 अनुपातें 1 बचेगा। इसके कुछ नहीं है तो इसको एक मान लीजिए इसके नीचे। ठीक है, आपस में एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। 3 का भाग देंगे तो 1 आएगा अनुपातें, इसका 3 का भाग देंगे तो 1 आएगा, तो क्या बचेगा 2 अनुपातें 3 1 कम 3 तो क्या हो जाएगा 3। आपको मिलेगा 1 अनुपातें 2 अनुपातें 3। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब शंकु का आयतन क्या होगा, 1 अनुपातें बेलन के आयतन क्या होगा, 3 होगा, और अर्धगोलिक क्या होगा, 2 होगा। यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट लेते हैं। देखिए एक गोले की त्रिज्या में 50% वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी तथा इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं इसकी प्रारंभिक त्रिज्या क्या हो जाएगी, प्रारंभिक त्रिज्या आर है। ठीक है, कितना है, आर दिया है। तो इसका जो क्षेत्रफल क्या हो जाए, गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू। ये क्या हो जाएगा, प्रारंभिक आयतन हो जाएगा। ठीक है, आपका प्रारंभिक आयतन कितना मिल गया है, 4/3 पाई आर क्यू। अब हम क्या करते हैं, रेडियस में 50% की वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो हमारी नई त्रिज्या क्या हो जाएगी, नया त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या में ही हम क्या कर रहे हैं, 150% की वृद्धि कर रहे हैं। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ये क्या कटेगा, 3 पंचे 15, 2 पंचे 10, मिल जाएगा आपको 3r/2। ये आपको नई त्रिज्या मिल गई। तो हम क्या करते हैं, अब नया आयतन भी निकाल लेते हैं। नया आयतन कितना हो जाएगा, नया आयतन 4/3 पाई आर की जगह पे इसको रख देते हैं, 3r/2 का होल क्यूब। ठीक है, क्योंकि 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो आर की जगह पे मैंने इसको रख दिया। अब देखिए क्या होगा, 4/3 पाई और ये आर का क्या होगा, क्यूब होगा, तो आर क्यूब रख देता हूँ। 3 का क्यूब क्या होगा, 3 त्रिकाएं 9 त्रिक 27, और 2 का क्या हो जाएगा 8। ठीक है, ये आपको क्या मिल गया, नया आयतन 27/8 मिल गया। अब देखिए वृद्धि कितनी हो रही है, तो हम वृद्धि निकालेंगे। तो वही मैं बताया हूं कि नए मान में से पुराने मान को आप घटा देंगे तो प्रतिशत वृद्धि मिल जाएगी। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब 27/8 माइनस पुराना मान कितना है, ये आपको पुराना मान प्रारंभिक मान दिया है, कितना है 4/3 पाई आर क्यूब है। ठीक है, इसको घटाएंगे
तो देखिए कैसे कितना मिलेगा, 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ भी पाई आर क्यूब है, 4/3 पाई आर क्यूब, इसको कॉमन ले लेता हूँ, कितना हो जाएगा 27/8 - 1। ठीक है, इसके जगह पे मैंने 1 रखा हूँ क्योंकि इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर जब हल करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें से घटाएंगे 27 में से, ये ऊपर चला जाएगा, क्या बचेगा 8, 27 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 19, 19 बटे क्या हो जाएगा 8। अब देखिए प्रतिशत वृद्धि हम निकाल रहे हैं, कितना हो जाएगा प्रतिशत वृद्धि, तो ये आपको ये वृद्धि मिल गई, कितना मिला है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 19/8, इसके पूरे बटे क्या हो जाएगा, पुराना मान कितना है 4/3 पाई आर क्यूब है, इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे 100। देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब आपस में कट जाएगा। अब ये कहाँ से आया है, ये पुराना मान है क्योंकि इतना हमें प्रॉफिट हो रहा है, ये 100 है। ठीक है, आपस में इसको और आगे हल करेंगे, कितना हो जाएगा 19/8 इंटू 100, काट दीजिए, 2 चौको 8, 25 चौको 100। ठीक है, अब इसमें आपको गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 25 में से करेंगे 19 का गुणा, 19 पचे 95, 5 हासिल 9, 19 दूना 38, 38 में से आप क्या करेंगे 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 47। ठीक है, तो हो जाएगा 475 बटे क्या हो जाएगा 2, भाग देंगे कितना मिलेगा आपको 237 सही 1/2%, ये आपको क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। कितने आयतन में कितने वृद्धि हो रही, 237 सही 1/2% की वृद्धि हो रही है। और यही आपको निकालना था कि आयतन में कितनी वृद्धि हो रही है, यहाँ पर दिया है आयतन में कितने % वृद्धि होगी, तो 237 सही 1/2% की वृद्धि होगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, यदि समझ में आया तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए यहाँ पर और दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, इसको मैं भी बता देता हूँ कैसे हल करेंगे। तो देखिए क्या दिया है, गोले का प्रारंभिक त्रिज्या मान लेते हैं, वही आर जो दिया है, प्रारंभिक त्रिज्या यहाँ पे आर दिया है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पुराना जैसे होगा तो क्या हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए रेडियस में 50% की वृद्धि होगी तो नई त्रिज्या क्या मिल जाएगी आपको, नई त्रिज्या आपको यहाँ पे मिली है, नई त्रिज्या कितनी मिल गई है, ये आपको मिली है 3r/2 मिली है। ठीक है, तो नई त्रिज्या कितनी मिली है 3r/2, तो नया पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा नया पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, आपको यहाँ पे रख दीजिए त्रिज्या के जगह पे 4 पाई आर के जगह पे क्या रखते हैं 3r/2 का होल स्क्वायर बराबर देखिए क्या हो जाएगा 3 त्रिकाई 9 बटे क्या जाएगा 2 दूनी 4, वही 4 पाई है ही इंटू में आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए 4 से 4 कट जाएगा, कितना हो जाएगा आपको 9 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कितना मिल गया 9 पाई आर स्क्वायर, आपको क्या मिल गया नया पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल गया। और पुराना पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 4 पाई आर स्क्वायर है, तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है ये हमें निकालना है, वृद्धि कितना हुआ है, तो नए मान में से पुराने मान को घटा दीजिए, 9 पाई आर स्क्वायर माइनस क्या कर दीजिए 4 पाई आर स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 5 पाई आर स्क्वायर मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर हम प्रतिशत वृद्धि निकाल दे रहा हूँ, प्रतिशत वृद्धि कितनी है 5 पाई आर स्क्वायर, पुराना मान कितना है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या कर देता हूँ 100 कर देता हूँ, जो भी आएगा निकल के आ जाएगा। देखिए पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचेगा 5/4 इंटू 100 होगा। देखिए 4 एकम 4, 25 चौको 100, 25 में से 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा 125% आएगा। ठीक है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुई है तो निकल के आएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई, तो 125% की वृद्धि हुई है। यदि दोस्तों हमारा वीडियो समझ में आया है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि अभी नया नया है
तो आप सबका सहयोग एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। जय हिंद, वंदे मातरम।